रफ़ी साहब के सभी फैंस का स्वागत है और वीरेंद्र शंकर जी के लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम को इकट्ठा करने के लिए। स्टेज पे आके गाना आसान है, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो थैंक यू वीरेंद्र जी। और हमारे ये जवान जो है मैन इन ब्लैक, ज़ोरदार तालियां सभी स्पॉन्सर्स को। मैंने अभी लाया कोई ये गाना नहीं था, तो मेरे लिए एक बहुत कठिन खामोश, ये मेरे पड़ोसन का है। और यहाँ हमारे संजय टंडन साहब बैठे हैं, दीपक आनंद जी भी बैठे हैं। कोई बात नहीं, ये मेरे लिए परीक्षा है क्योंकि अक्सर मैं कुछ और करता हूँ, आज कुछ और करने वाला हूँ। रफ़ी साहब के लिए इतना ही कहूँगा कि ऐसा कहते हैं कि अगर भगवान की आवाज़ होती, खुदा की आवाज़ होती तो शायद रफ़ी साहब की। और रफ़ी साहब का दिल इतना निर्मल था, कोमल था। उनको जब पद्मश्री मिला तो दूरदर्शन पे इंटरव्यू हुआ, रफ़ी साहब से पूछा गया कि कैसा लग रहा है, तो कोई हम में से होता तो बोलते मेरे गुरु की वजह से मिला, मेरे माता पिता की वजह से मिला। रफ़ी साहब ने एक क्षण भी नहीं दौड़ा, कहा ऐसा सबको मिले। ये रफ़ी साहब का, तो आज हिम्मत कर रहा हूँ रफ़ी साहब के गीत को। बहुत ही पॉपुलर ऋषि कपूर की फिल्म का गीत है और मैं चाहूँगा इससे पहले कि ये गाना शुरू हो जाए, हमारे इन सभी भाइयों के लिए फिर एक बार जोरदार तालियां। वही है, बदला नहीं मैंने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल सुबह के निकला तारा, अरे चल मेरे भाई बोलिया चल चल।
करीबी मित्र वीरेंद्र जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे यहाँ पर आके बड़ी खुशी हुई। हमारे पुराने मित्र सुदेश भोसले जी और बहुत से सीनियर आर्टिस्ट को मिलने का मौका मिला। मैं वीरेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत सक्सेसफुल शो रहा। वी एज अ फैमिली वी विल ऑलवेज बी विद दिस ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। Amazing anchor, amazing. One of the best anchors we are having in the country. One of the best RJs that we have in the RJs, चाहे रेडियो पे इनका प्रोग्राम सुनो, लाइव सुनो, मज़ा आता है। Thank you so much. Thank you so much for coming. Hope to see you, sir. Thank you, sir. Thank you. हाँ जी, वो कार्यक्रम तो ऐसा रहा कि आप सबके आने से कार्यक्रम कामयाब हुआ। ये जो कार्यक्रम रेन रोमांस एंड रफ़ी, हम बैठे बैठे अगम निगम जी और हम ऐसे ही सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तो बारिश भी हो रही थी, तो ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो कुछ रफ़ी साहब के, सभी बहुत बड़े प्रशंसक हैं रफ़ी साहब के, तो हमने ये सोची कुछ ऐसे चुनिंदा गाने ली जाए जो आज ही शाम प्रस्तुत किए जाए। तो उस तरह से बारिश के मौसम के हिसाब से भी हमने रखा था रेन रोमांस एंड रफ़ी। तो गाने भी ऐसे ही चूज़ किए थे जो रफ़ी साहब के वॉइस के अंदर आपको एक अलग ही एक रोमांच आता है, और हल्की हल्की जैसे तो आज मौसम बड़ा बेईमान है, तुम जो मिल गए हो, जितने भी गाने थे मोस्टली रोमांस से और बारिश से रिलेटेड थे सब। फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन हमारा जो है नृत्याचार्य पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन, इसमें हम एक स्कूल बन रहा है हमारा सुजानगढ़ में, जिसके सुजानगढ़ विकास परिषद भी साथ है हमारे और काफ़ी लोग हैं। तो इसमें शिक्षा संगीत की, नृत्य की और वादन की, तीनों की शिक्षा दी जाएगी, और जितने बच्चे हैं आसपास के उनको सबको प्रशिक्षित ट्रेनिंग दी जाएगी इसकी। और कार्यक्रम हम लोग लिविंग लीजेंड्स एक सीरीज़ करते हैं फाउंडेशन की तरफ से, और IMU भी अभी एक हमारी कंपनी वो भी जुड़ी हुई है इसमें। तो नए नए कार्यक्रम के साथ हम यंग आर्टिस्ट और एक सीनियर आर्टिस्ट, उन सब के साथ में हम कोशिश करते हैं कि सबको मनोरंजन करें। हर्ष नहीं है, रफ़ी साहब का जब भी प्रोग्राम होता है तो मैंने हर्ष को भी मैं यही कह रहा था कि शायद कई ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं, तब जाके शायद ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ गाने हमने लिए, क्योंकि इतने गाने हैं रफ़ी साहब के ना जो दिलो दिमाग पे, जहन पे छाए हुए हैं ना, तो रफ़ी साहब के गानों का कभी भी एक प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो वीरू जी आप इशारा समझ लीजिए और 2-3 और अनाउंस कर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बीच त्रिलोकी प्रसाद जी भी, वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिंगर्स ऑफ द कंट्री, इंडस्ट्री की मानी हुई हस्ती है पंडित त्रिलोकी प्रसाद जी। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि वीरेंद्र शंकर जी को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और अपने दादा की, पंडित गौरीशंकर जी की, अपने पिता भीमा शंकर जी की उस लेगेसी को, ये जो हर साल हर वर्ष लेजेंडरी लोगों के लिए जो शो करते हैं, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से ये बढ़ते रहें और हम सब लोगों का साथ है, आशीर्वाद है। और आज का कार्यक्रम, इनकी एक जो सोच थी कि बरसात, रफ़ी साहब और रोमांस, तो रफ़ी साहब के बारे में तो जितना कहें उतना थोड़ा है, और ये तो हमें सौभाग्य हुआ कि हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो वो तो बहुत ही बड़े कलाकार थे और इतने वर्सेटाइल थे कि क्या बात। उन्होंने जितने रंग गाए हैं रफ़ी साहब ने, वो क्या, हर रंग को ऐसे लगता था जैसे यही स्टाइल इनका जो है वो इनका यही जॉनर है। तो वो आज भी, तब भी थे, आज भी हैं और कल भी याद रखेंगे। थैंक यू। हमारे फेम मीडिया वाले सारी क्या बात है, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने स्पेशली तारीफ की थी तुम्हारी। ऑल राइट। बिल्कुल। तो रफ़ी साहब को तो शायद जितना हम लोग ने भी सुना है, एंड इट्स बिन एन इंस्पिरेशन, मतलब हम लोग ने जितना, एक होता है इमोशंस को सुनना और इमोशंस से सीखना, तो रफ़ी साहब के जो गाने हैं आर लाइक एक, जैसे हम कहते हैं कि एक एग्ज़ाम जैसे, अगर एक सुन लेते हैं एक बारी तो उनसे मतलब बहुत मज़ा आता है उनके गाने को सुनने में भी।
तो अभी ये हमने ये कॉन्सर्ट किया, अभी वी आर लुकिंग आउट फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्सर्ट्स इन द फ्यूचर ऑल्सो। अभी धीरे धीरे हमने कुछ महीनों पहले हमने सोनू जी का कॉन्सर्ट किया था बहुत बड़ा इन ऑर्बिट मॉल में। इस बारी हमने रफ़ी साहब का कॉन्सर्ट किया है इंक्लूडिंग ऑल दीज ब्यूटीफुल सिंगर्स। तो अभी नेक्स्ट भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम जल्दी करने वाले हैं। एंड आप सभी को बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग सब आए और आपने ये इवेंट कवर किया।